बहुत समय पहले कैलाश के स्वर्गीय निवास में भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान गणेश अपनी असाधारण बुद्धि, दयालुता और अपने हाथी जैसे रूप के लिए जाने जाते थे। सभी देवताओं में गणेश को बाधाओं को दूर करने वाले, सफलता के अग्रदूत और शुरुआत के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था। हालांकि जो चीज उन्हें वास्तव में अद्वितीय बनाती थी, वह थी उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक के पीछे की कहानी, उनका एक दांत। अध्याय 1। शांतिपूर्ण शुरुआत। एक बार सभी देवता ब्रह्मांड की भलाई पर चर्चा करने के लिए कैलाश में एकत्र हुए। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव सभा में बैठे थे, जबकि भगवान गणेश अपने पिता के चरणों में बैठकर ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बहुत चर्चा के बाद देवता एकमत से इस निर्णय पर पहुंचे कि ज्ञान को संरक्षित किया जाना चाहिए और शास्त्रों के रूप में अगली पीढ़ियों को दिया जाना चाहिए। वे इस बात पर सहमत हुए कि महान ऋषि वेद व्यास हिंदू परंपरा में सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक महाभारत के पवित्र ग्रंथों को संकलित करने वाले होने चाहिए। बुद्धिमान और शांत ऋषि वेद व्यास देवताओं की सभा में पहुंचे और आगे के महान कार्य के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। हालांकि व्यास ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महान देवताओं, मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न केवल इसके गहरे अर्थों को समझ सके बल्कि मेरे विचारों की गति से लिख भी सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं है और मुझे इस पवित्र कर्तव्य के लिए एक दिव्य लेखक की आवश्यकता है। अध्याय 2। लेखक का चयन। यह सुनकर सभी की निगाहें भगवान गणेश की ओर चली गईं। अपनी बुद्धि और तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाने वाले भगवान गणेश महाभारत को लिखने के लिए एकदम सही विकल्प थे। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सहमति में सिर हिलाया। गणेश, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऋषि व्यास के गहन विचारों को बिना किसी त्रुटि के समझ और लिख सकते हैं। गणेश अपने बड़े पेट और हाथी के आकार के साथ विनम्रता और श्रद्धा के साथ खड़े हुए। मैं यह कार्य करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ऋषि व्यास को बिना रुके लगातार श्लोक लिखना होगा। अगर वे रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास, जो बोले गए शब्द और दिव्य ज्ञान दोनों के स्वामी थे, ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, सहमत हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको केवल शब्द नहीं लिखने चाहिए, आपको उन्हें लिखने से पहले उन्हें समझना होगा। इस प्रकार गणेश और व्यास के बीच प्रतिभा का एक अघोषित समझौता हुआ। जैसे ही दोनों कैलाश के एक शांत कोने में बैठे, व्यास ने महान महाकाव्य का वर्णन करना शुरू किया और गणेश ने अत्यधिक एकाग्रता के साथ लिखना शुरू किया। महाकाव्य आगे बढ़ा, जिसमें इतिहास, दिव्य युद्ध, मानव की जटिल भावनाएं और धर्म और दुष्टता के बीच शाश्वत युद्ध का वर्णन किया गया। अध्याय 3। दांत तोड़ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्य और भी तीव्र होता गया। व्यास अपनी गहन एकाग्रता की अवस्था में तेजी से बोल रहे थे और गणेश को विचारों के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाना था। उनकी दिव्य कलम तेजी से घूम रही थी, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक जटिल विवरण का सार पकड़ रही थी। हालांकि जैसा कि नियति में लिखा था, गणेश द्वारा इस्तेमाल की गई कलम घिसने लगी। शब्दों का निरंतर प्रवाह नाजुक उपकरण के लिए बहुत अधिक था और यह 2 टुकड़ों में टूट गया। गणेश हालांकि शांत और धैर्यवान थे, लेकिन देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी स्थिति स्पष्ट थी, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक पल के लिए गणेश ने चारों ओर देखा, लेकिन अपनी कलम के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। लेकिन दृढ़ संकल्प की भावना और अपने वादे के वजन के साथ उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमेशा के लिए उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। भक्ति और कर्तव्य के प्रतीक गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम का रूप दिया। अब गणेश ने अपना एक दांत हाथ में लेकर लिखना जारी रखा। उन्होंने महान महाकाव्य लिखने में एक पल भी विराम नहीं लिया। उनका त्याग और प्रतिबद्धता उनके अटूट ध्यान और अपने दिव्य कार्य को पूरा करने के लिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा का प्रतीक थी। अध्याय 4। बुद्धि और बलिदान का प्रतीक। जब महाभारत का लेखन अंततः पूरा हो गया तो ऋषि वेद व्यास गणेश के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे कहा, हे भगवान गणेश, दिव्य ज्ञान के लिए आपके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आपने न केवल सबसे महान महाकाव्य लिखा है, बल्कि ब्रह्मांड को कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति के बारे में एक अमूल्य पाठ भी पढ़ाया है। आज से आपको एक दांत वाले भगवान, ज्ञान और बलिदान के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। देवता भी भगवान गणेश की निस्वार्थता से विस्मित थे। उनके पिता भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद दिया, मेरे बेटे, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल विचारों में नहीं, बल्कि कर्म में निहित है। दुनिया इस महान कार्य को हमेशा याद रखेगी और आप बाधाओं को दूर करने वाले, ज्ञान के दाता और ज्ञान के रक्षक के रूप में पूजनीय बने रहेंगे।
अध्याय 5। शक्ति का प्रतीक। भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसने दिखाया कि चुनौतियों के समय में बड़े अच्छे के लिए बलिदान दिया जाना चाहिए। अपने दांत को तोड़ने का उनका कार्य न केवल व्यावहारिकता का क्षण था, बल्कि एक दिव्य संदेश था कि ज्ञान के लिए कभी कभी व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता होती है। उस दिन से भगवान गणेश एक दंत, एक देवता बन गए, जिन्होंने न केवल दिव्य ज्ञान का भार उठाया बल्कि निस्वार्थता के उच्चतम रूप को भी अपनाया। उनका एक दांत मानवता को याद दिलाता था कि सच्चा ज्ञान दूसरों को खुद से पहले रखने की इच्छा से आता है, एक बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत आराम का त्याग करने से। निष्कर्ष। यही कारण है कि भगवान गणेश समृद्धि के देवता होने के बावजूद एक दंत यानी एक दांत वाले भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे रहना चाहिए और बड़े अच्छे के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो ताकत, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है, जो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है।